जय भीम, जय संविधान। आप लोगों के बीच अदम गोंडवी का एक ऐसा कविता लेकर आया हूँ जो अपने कलम से सत्ता दलों की कुर्सियों को हिला देते थे। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों के गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से उबकर मर गई बेचारी फुलिया एक कुएं में डूबकर। है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी। चल रही है छंद को आयाम को देती दिशा, मैं कहता हूँ उसे सरजू पार का मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसी बेला की कुमलाई हुई। कल को ये बेचाल थी आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है? थे यही सावन के दिन हरकू गया था घाट को, सो रही है बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए आ रही थी वो खेत से। आ रही थी चली वो खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया बैठा है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखी अजनबी बाहों में थी। चीख निकली तो होठों में ही घुटकर रह गई, पटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सूरज के कछारों में था, कब ढल गया वासना की आग में कोमर से उसका जल गया। और उस दिन हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता के गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपने सुनाने को बेताब था। बढ़कर मंगल ने कहा तू काका कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से ये दरिंदा कौन है। कोई भी हो संघर्ष से हम पीछे पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे उसे छोड़ेंगे भी नहीं। कैसे हो सकता है हम होनी कह के टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटियों से मुँह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी हमारे प्रतिरोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए सरपंच के दलान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तक जो पाँव के नीचे थे वो रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चे को कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप के मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ न रखने देती पुट्ठे पे वो मगरूर है। भेजता भी नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको खींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने में लज्जत जिंदगी पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूत इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप और मंगल एक ही मक्कार हैं, हरकू उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन नापती थी बेटे बाप की, गांव के गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसे ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो न आया तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य कुछ और था। सिर पे टोपी वेट की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार हैं हम, जिसका मंगल नाम है वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। फिर गिर पड़ा मंगल, माथा बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, बस होश खोकर वो पड़ा था झोपड़ी के द्वार पे। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार के,
मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और झोपड़ी को फूंक दो। और फिर प्रतिरोध की आंधी वहां चलने लगी। बेसहारा निर्बल की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुंहा बच्चा, वह बूढ़ा जो वहां खेड़े में था, वो अभागा दिन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वो बेहोश होने लगा। कुछ तो मन ही मन जोर से रोने लगा। कह दो इन कुत्तों के पिल्ले से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं ना दूं कहीं कोई जाए नहीं। यह दरोगा जी मुंह से शब्द झड़ते फूल से आ रहे थे, खेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा, साइकिल को किधर को मोड़ दूं, होश में आया नहीं मंगल को छोड़ दूं। बोला थानेदार, मुर्गे की तरह मत भाग दो, होश में नहीं आया तो लाठियों पे टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसे कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता की शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृत और नैतिक के ठेकेदारों को, प्रांत के मंत्रीगण को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। आए मेरे गांव तट पे नदियों के घनी अमराओं की छांव। गांव जिसके आज पंचाली उघाड़ी जा रही है, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है कृष्णा जिस्म कितने रोटी के लिए। जय भीम।